धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च 2025 तक 102वां जन कल्याण 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ के उद्देश्य से आज कुरुक्षेत्र धर्मभूमि से जन जागृति यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा 27 दिसंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में घूमकर लोगों को इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। आज कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले इस महायज्ञ को लेकर थीम पार्क में भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज के सानिध्य में हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी व पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर असंख्य संत जन व धर्म प्रेमी भी शामिल हुए। इसके उपरांत संत जनों और सभी नेताओं ने नीलकंठी यात्री निवास में पत्रकार वार्ता कर इस महायज्ञ के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा, त्रिपुरा के पूर्व विधायक सुबल भौमिक भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में सबसे पहले यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 18 से 27 मार्च तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 102वां जन कल्याण 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। यज्ञ से रोग और महामारियां दूर होती हैं। यज्ञ करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के कामों में कोई बाधा नहीं आती। यज्ञ करने से सुख शांति बनी रहती है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालें और इस महायज्ञ में अवश्य पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि सभी सुख शांति के लिए घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से हर वर्ष 17 सितंबर को हवन यज्ञ दिवस मनाया जाता है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन धर्म की जागृति आई है। सनातन धर्म को मानने वाले ऋषि मुनियों का विश्वास बढ़ा है और उनको कृतार्थ किया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जहां हिंदुओं के लिए पूजा स्थलों का स्थान नहीं था, उनके लिए पूजा स्थलों का निर्माण करवाया है। उन्होंने पहले विदेशों में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करना इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म ने दुनिया को रास्ता दिखाया, शांति का संदेश दिया है और ये हमारे धर्म ने दिया है। उन्होंने कहा कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, सबसे पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। उन्होंने बताया कि हमारा सनातन धर्म सबका सम्मान करने वाला धर्म है और हम यही संदेश देना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 18 से 27 मार्च तक कुरुक्षेत्र में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ का आयोजन यज्ञ सम्राट श्री हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश की खुशहाली, समृद्धि, सुख शांति, देश के वातावरण को शुद्ध करने के लिए इस 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में जो ये यज्ञ कार्य होगा, उसमें हरियाणा के सभी जिलों के अलावा पूरे देश से सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी भी इस महायज्ञ में पहुंचेंगे और सबको उसका लाभ भी मिलेगा। इस कार्य में हम सभी इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र निर्माण, देश में सुख शांति समृद्धि के लिए एक साथ एक समय में घर घर महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मोहनलाल बड़ोली ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, किसानों को कहीं भी आने जाने में पाबंदी नहीं है। लेकिन किसानों की भी जिम्मेदारी है कि जहां किसान दुनिया के सभी जीवों का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है, जिस भाव के साथ करता है, मैं निवेदन करूंगा सभी किसान भाई एक मर्यादा में रहकर मर्यादित ढंग के साथ किसान की वजह से किसी को कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अपना आंदोलन करें। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज जहां भी है, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक समाज है और हिंदुओं ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमेशा उन्हें सुरक्षा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक संख्या में है, वहां हिंदुओं का वो सम्मान नहीं होता जो होना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जन कल्याण, जन जागृति के लिए संकल्प लेकर इस महायज्ञ की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां परिवार का मुखिया किसी कार्य में शामिल होता है, वह कार्य अवश्य ही सफल होता है।
हमारा मुखिया इस आयोजन में आगे बढ़कर चलेंगे तो हमारी पूरी टीम साथ चलेगी। उन्होंने कहा कि यह महायज्ञ पूरी मानव जाति के कल्याण, हर वर्ग की खुशहाली, देश की उन्नति, एकता व अखंडता के लिए किया जा रहा है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। ये महायज्ञ वातावरण की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, देश की उन्नति, तरक्की, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने के लिए किया जा रहा है। अपने पोते के साथ कार्यक्रम में पहुंचे कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सभी को संतों का सानिध्य होगा और आने वाली पीढ़ियों का संस्कारों, विचारों के माध्यम से आधार बनेगा। यदि संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं मिलेंगे तो वातावरण में अशुद्धि फैलेगी। फिर व्यक्ति धर्म से भटकता है तो परिवार से भटकता है और परिवार से भटकता है तो फिर व्यक्ति सामाजिक कार्य नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि यज्ञ सम्राट के सानिध्य में हमें भी इनके साथ चलने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पावन धरा कुरुक्षेत्र में ही दी गई शिक्षा दी गई कि कर्म करो और इसी कर्म में हम सब भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े। वहीं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भी सभी धर्म प्रेमियों से इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। प्रेस वार्ता के बाद सभी नेताओं ने प्रदेश भर में इस महायज्ञ के प्रचार प्रसार हेतु महायज्ञ जन जागृति यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा 27 दिसंबर तक संपूर्ण हरियाणा प्रदेश के हर जिले में जाकर धर्म प्रेमियों को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले इस महायज्ञ में भाग लेने हेतु जागरूक करेगी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानार्थे बोले सद्गुरुदेव भगवान के श्री देवामृतला पिलकंते प्रचंतु धर्म कामार्थ सिद्धि। ओम विष्णु विष्णु ओम एदाम विष्णु वेदकरामे त्रेदानि नदी पदम समोढमस्य पत्रकार का प्रेस करने का। हाँ, उसी में म्यूनिसिपल जी और त्रिपुरा से टीम का नाम क्या है आजू आजू मुझे बात बताऊं। 102वां जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ होने जा रहा है। राष्ट्र कल्याण के लिए, मानव रक्षा हेतु, सभी जीवों की रक्षा हेतु, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वातावरण प्रदूषित है और वातावरण प्रदूषित हो गया तो अकाल महामारी कोई रोक नहीं सकता है। गीता ज्ञान है, यज्ञ कर्म है। कर्म यज्ञ, यज्ञ को कर्म कहते हैं। गीता ज्ञान है। योग करने से शरीर निरोग रहता है, ये ठीक है, लेकिन करने से रहता है, सुनने से नहीं। इसलिए विशेष रूप से ये 1008 कुंडी यज्ञ, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ के उद्देश्य से सभी समाज की उपस्थिति में हमारे पास कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी बैठे हैं, मोहन लाल जी बैठे हैं, सुभाष सुधा जी हैं, पवन खरखोदा भी पहुँचे हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ के सुशील राणा जी और हमारे तमाम साधु संत समाज त्रिपुरा से पधारे, विशेष रूप से सुबल भौमिक जी, दूर से आए जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों के साथ
और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और बेदी जी के सहयोग से, सुधा जी के सहयोग से, पवन के सहयोग से, या जो भी क्षेत्र समाज के हैं सभी के सहयोग से एक अच्छा यज्ञ किया जाएगा। और एक विशेष बात आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री वो हवन करके अपनी बातों को समाज के सामने रखते हैं, मन की बात में बोलते हैं कि वातावरण की शुद्धि के लिए कहीं भी हवन हो रहा हो तो वहाँ जाकर के सभी लोग आहुतियाँ डालें, क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतनी छोटी छोटी सी बात को जो ध्यान रखता हो जन कल्याण के लिए, तो निश्चित रूप से हमको भी अनुकरण करना चाहिए, हम सभी को अनुकरण करना चाहिए और यज्ञ करके आशीर्वाद सभी को देना चाहिए। श्रद्धापूर्वक प्रेरणा लेकर के सभी लोगों को यज्ञ करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे राष्ट्र रक्षक को माँ प्रकृति शक्ति दे, जिससे वो राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें, हम सब की सुरक्षा कर सकें, हम सब भी सुरक्षित रहें, सनातन का प्रचार होता रहे। इसी भावना के साथ अभी स्थान थीम पार्क में पूजन हुआ, स्थान सुनिश्चित कर लिया जाएगा 18 मार्च से 27 मार्च तक। और एक बार आपको बता दूं कि मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का प्रचारक हूं, मैं व्यक्ति और व्यक्तित्व का प्रचारक हूं, ये ध्यान रखेंगे। हम यहाँ से पहली बार हमने कहा अध्यक्ष जी को, उन्होंने भाव को समझा, उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है आप यज्ञ करिए, हम जरूर आएंगे। फिर मैंने मंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा कि भले ही हमको पानीपत जाना है तो महाराज जी बिजी, लेकिन समय जरूर निकलेगा और आएंगे। इसी तरह पीछे पवन भी है, वो भी लड़का समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचा। तो ये भाव है, श्रद्धा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं व्यक्तित्व का प्रचारक हूँ, पार्टी का नहीं। सनातन जिस का प्रचारक जो है उसके समर्थन में हूँ, उसके साथ हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यज्ञ की ऊर्जा सभी को मिले, सभी स्वस्थ हों, हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इसी कामना के साथ ये यज्ञ करने चल रहे हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ त्रिपुरा का साधक हूँ, माँ त्रिपुरा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित व्यवस्थित रहें, और इसी कामना के साथ 18 से 27 तक सभी लोग सम्मिलित हों। हम समाज की आस्था चाहते हैं, समाज की आस्था हो, घर घर यज्ञ हो, हर घर यज्ञ हो, सनातन का प्रचार हो। अगर घर घर यज्ञ 140 करोड़ की आबादी का देश अगर 2 करोड़ भी यज्ञ करने लगे तो हिंदू राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता है। सुबल भौमिक जी त्रिपुरा से आए, भावपूर्वक आए वहाँ से, इसलिए इस भाव को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ और सभी साधु संतों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि सभी साधु संत निकल के आवें और समाज के सभी लोग निकल के आवें। ये जन कल्याण के लिए, वास्तव में जन कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है, किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है, और सभी लोग सम्मिलित होकर के यज्ञ का पुण्य भाग लें। नमः पार्वती पतये। इससे
वातावरण बनेगा और फिर उसमें रोशनी आएगी। ऐसे यज्ञ होने भी चाहिए। ये बहुत बड़ा लाभ है, हमने इस बात का निर्णय किया और अच्छे से मैं चाहूँगा मुझे से पूरा सहयोग आपसे लोग आएंगे, जिस भावना से आएंगे उनकी भावना भी पूर्ण होगी। देखा है जिस प्रकार से ऐसा यज्ञ सम्राट, जिनके सानिध्य में मैं लंबे समय से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। हम जितने महाराज जी ने शहरों के जिलों के नाम बताए, मेरा सौभाग्य है कि प्रत्येक यज्ञ में मैं सम्मिलित रहा हूँ। कोरोना काल के दौरान जो महायज्ञ यहाँ पर तीन पार्क में हुआ था, उसमें प्रथम दिन से लेकर उसके समापन तक प्रत्येक गतिविधि में मैं अपने परिवार के सहित उसमें शामिल रहा हूँ। आज ये मेरा पोता, सुबह का इसको पता था, आज का कार्यक्रम का पता था, तो पूरी रात सोया नहीं, अलार्म भर के सोया था ये। और पूरा परिवार इस कर्म से जुड़ा हुआ है मेरा। तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जन कल्याण के लिए, जन जागृति के लिए इस महायज्ञ की शुरुआत के पावन पवित्र अवसर पर हमारे पार्टी के, हमारे प्रदेश के कप्तान, बहुत ही कर्मयोगी हमारे साथी मोहनलाल बड़ोनी जी के सानिध्य में आज हम इसकी संकल्प लेकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जहां परिवार का मुखिया इस कार्यक्रम में शामिल होता है, वो कार्यक्रम अवश्य ही सफल होता है, ऐसा मेरा जीवन का अनुभव है। जब हमारे मुखिया इस आयोजन में आगे बढ़ के चलेंगे तो पूरी टीम स्वाभाविक है कि साथ चलेगी। और हमारे मुखिया उस काम के लिए आगे चल रहे हैं जो काम पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हो रहा है, हर वर्ग की खुशहाली और उन्नति के लिए हो रहा है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हो रहा है। पूरे मानव जाति, चाहे विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति रह रहा है, तो यज्ञ का लाभ सभी को मिलने वाला है। सारी चीजें वातावरण में जाएगी ना, वायुमंडल में जाएगी। आप बेशक से ना सनातन को माने, यज्ञ के बारे में आपके कुछ विचार हो सकते हैं, परंतु वायुमंडल में जो चीज है उससे तो आप रोक नहीं सकेंगे ना अपने आप। ये वातावरण की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, ऐसी नस्लों को एक ज्ञान देने के लिए। आज बच्चे सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। किस प्रकार का कल्चर हमारे जीवन में आ गया है। यदि हम संतों का सानिध्य अपने परिवार को नहीं देंगे तो पीढ़ियां बिगड़ेंगी। आज संतों का सानिध्य बच्चों को होगा, आने वाली पीढ़ियों को होगा। हम कितने साल के, आप कितने साल के हो, आने वाले तो नस्लें संभालेगी ना। इनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो आधार कैसे बनेगा। और जब आधार नहीं बनेगा तो फिर वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर अशुद्धि फैलती है। और अशुद्धि का कारण सबसे बड़ा क्या है, फिर व्यक्ति धर्म से भी भटकता है। जब धर्म से भटकता है फिर परिवार से भटकता है, और जब परिवार से भटकता है फिर समाज का केवल नुकसान ही करता है, समाज का कोई फायदा नहीं करता। तो हमारा सौभाग्य है यज्ञ सम्राट के सानिध्य में हमें भी इस लाइन पे चलने का मौका मिला। और सत्य सनातन के लिए यज्ञ सम्राट जी ने अपना, इन्होंने करना क्या, पूरा जीवन तो लगा दिया ना, और जितना बाकी बचे वो भी लगाएंगे। तो इनसे तो हमने लेना है, देना तो हमने कुछ है ही नहीं है। ऐसी विभूतियों को चाहे किसी भी प्रकार से, कहीं से भी कोने से चल के हमारे संत महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सभी का अभिनंदन और स्वागत है। पावन धरा कुरुक्षेत्र है, हम सबकी धरा है, कर्म योग की धरा है। और यहीं पे शिक्षा दी गई कि कर्म करो, और इसी कर्म में हम सभी जुड़े, आप सभी भी जुड़े इस कामना के साथ। और जो जो इस चैनल से, आपके चैनल जुड़े हैं, वो भी लोग जुड़े, उनको भी मैं आह्वान करता हूँ। पावन पवित्र भूमि और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया, 9 दिसंबर का दिन, और गुरु अपने यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के चरणों में आज जो बैठकर हमने संकल्प लिया है, हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी, सुभाष सुधा जी, पवन खरखोदा जी, सुशील राणा जी और अनेक प्रांतों से आए हुए सभी हम महापुरुषों के बीच में आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, तो इस भूमि पूजन का जो कार्यक्रम
27 तारीख तक चलेगी और हर घर यज्ञ हो, घर घर यज्ञ हो, इस प्रकार का संदेश देते हुए ये यात्रा अपना कार्य को पूरा करेगी। और उसके बाद 18 मार्च से 27 मार्च तक जो 9 दिवसीय 1008 कुंडीय यज्ञ जिसका यहाँ पर आयोजन होगा, उसमें हम सब सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और ये यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में हम इसमें सब भाग लेंगे। और ये यज्ञ देश की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और एक जो देश का वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उसको भी शुद्ध करने के लिए, और देश का वातावरण जो शुद्ध है वो विचारों से शुद्ध होता है। इस प्रकार के विचार इस यज्ञ के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जो उन विचारों का शुद्धिकरण होगा वही उसका मकसद है। कि बहुत सारी चीज़ें आज हरिओम जी महाराज ने बोली हैं, आपके मीडिया के सामने बोली है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा आपके माध्यम से हुई थी कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ इस प्रकार से जो मंदिरों को तोड़कर, जो उस मंदिरों को तोड़ने के बाद जो मूर्तियाँ थी उनको उन्होंने पहचान के रूप में ऐसी जगह लगा रखा है जहाँ से लोगों का आवाजाही रहती है। और वो जो लगाने का उनका मकसद है, उन्होंने जब वो लगाई उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की सरकार भारत में बनेगी। और जिस प्रकार से आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, सनातन धर्म की जो जागृति आई है, आज जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनका जो विश्वास बढ़ा है, उनकी जो शक्ति, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये सदियों से ये बात चली आई है और उसको चरितार्थ किया है, उसको प्रामाणिक रूप से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विदेशों में जाकर भी जहां हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं था, उनके पूजा स्थलों का निर्माण करना, उनके देश में जाकर निर्माण करना, और पहले विदेशों में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म ने जो दुनिया को रास्ता दिखाया है, पूरी दुनिया को जो शांति का संदेश दिया है वो हमारे सनातन धर्म ने दिया है। और जब से सृष्टि की रचना हुई है, सबसे पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो बात अभी यज्ञ सम्राट हरिओम जी ने भी कही है, जो 2 शक्तियाँ रही हैं, सुर और असुर, मैं उसकी ज़्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता, लेकिन आज जो सनातन धर्म है वो सबका सम्मान करने वाला धर्म है और यही संदेश हम देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज जहां भी है, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक समाज है और हिंदुओं ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज पर कोई इस प्रकार का कभी भी आपको देखने में नहीं आया कि हम अल्पसंख्यक समाज पर कोई अत्याचार करें। उनकी सुरक्षा करने का काम किया है हिंदू समाज ने किया है, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने किया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक संख्या में है, वहाँ पर हिंदुओं का वो सम्मान नहीं होता जो होना चाहिए। तो मैं तो यही आपके माध्यम से आज जो यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज की प्रेरणा से जो यहाँ ये कार्य संपन्न होगा, कुरुक्षेत्र की ऐसी पावन पवित्र भूमि पर होगा और 102वां ये यज्ञ होगा। 108 कुंडीय यज्ञ, 1008 कुंडीय यज्ञ होगा और इसमें सभी 22 के 22 जिले से, हरियाणा से तो आएंगे ही आएंगे, पूरे देश से भी बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे अनुयायी इस यज्ञ में आएंगे, उन सबको उसका लाभ भी मिलेगा और इस कार्य में हम लगेंगे और इसको पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने भी आज जो समय दी
अरे यार डंडा दे रखा तुमने जब टांग दिया एक बार ये पकड़ी उसको डंडा दे दिया अब कहीं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सौभाग्यम् आरोग्यं धीरं परमं रूपं देहि जयं देहि रसो देहि रसो जहि सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर नारायण भगवान जय हो, मेरे मैया के जय हो, देव भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, देव धर्म की जय हो, क्षेत्र धाम की जय हो, पार्वती पदे। देख रहे गुरु जी, देख रहे गुरु Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।